आज हम बात करेंगे माय एंटायर व्यूज़ ऑन दिस समय रैना एंड रणवीर इलाहाबादी कंट्रोवर्सी। वैसे मैं कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक पार्ट छुपा हुआ है। इस वजह से मैं इसमें कुछ देख पाया, तो मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड इसमें एक तरीके से कुछ चीज़ें जो मैं रखना चाहता हूँ वो आप लोग को सुननी चाहिए, और शायद आप लोग के कान से खून मवाद भी निकलेगा आज। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? पूरी कंट्रोवर्सी क्या हुई पहले वो समझते हैं। तो रणवीर इलाहाबादिया ने शो पे ये बोल दिया कि अगर आपको दो सिचुएशंस में डाला जाए, जहाँ पे एक सिचुएशन है कि आप अपनी मम्मी पापा के साथ, मतलब मम्मी पापा का पूरे टाइम सेक्स करते हो, पूरी ज़िंदगी सेक्स करते हुए देखते हो, और दूसरी सिचुएशन है कि अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ ज्वाइन करते हो, तो आप क्या चूज़ करोगे? मतलब ज्वाइन करने से एक बार में वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी देखना पड़ेगा। तो इस पे लोगों ने ये कहा कि ये मम्मी पापा के साथ सोने के लिए प्रताड़ित कर रहा है या प्रवोक कर रहा है लोगों को, रणवीर इलाहाबादिया। और देखिए, मैं ऐसी एब्सर्ड शोज़ को सच में प्रमोट नहीं करता हूँ। पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये शोज़ जो है कहीं ना कहीं आपको एक गंदे कल्चर की तरफ लेके जाते हैं। और वो कल्चर है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये लोग देखते, यही लोग देख के, रोस्टिंग कल्चर जो है, इसको लोग देख के बहुत ज़्यादा प्रवोक होते हैं, और प्रवोक होने के बाद वो भी अपने ही स्कूल्स में जो छोटे जो बच्चे आते हैं उनको भी रोस्ट करते हैं। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीधे हैं, 6th-7th क्लास में, 5th क्लास में, मान लीजिए अगर हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर हैं, और वो सीधे बहुत है। लेकिन ये जो क्लास में बुलीज होते हैं, क्लास में जो लोग होते हैं, वो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, भुवन बाम, समय रैना, आशीष चंचलानी, जो गालियां देते हैं। तो सीन क्या हो जाता है पूरे के पूरे इसमें कि आदमी को लगने लगता है कि भाई ये तो बहुत कूल है, ये करना बहुत कूल है, इससे लड़कियां पटती हैं, इससे हम इम्प्रेसिव हो जाते हैं, हमारी इमेज अच्छी होती है लोगों में। तो ये कल्चर प्रमोट हो रहा है। अब ये बात हो गई क्लियर साइड में। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। जब मैं 5th क्लास में था तो हमें पता था कि कॉन्डम क्या होता है, एंड दिस इज इन 2005। In 2005 I was in 5th class. Right from the 5th class, जब मैं 6th क्लास में आया तो MCBC बच्चा कैसे पैदा करते हैं ये सब बोला हमने स्टार्ट कर दिया था। माइंड इट अगेन, हम कोई भी सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। दिस इज 2006-2007, और हम पीछे बैठते थे और आराम से जो गाली गलौज करते थे, और जिसको बोलते हैं कि बकचोदी, वो करते थे। हमें किसने इन्फ्लुएंस कर दिया? हमें कौन से ऐसे समय रैना के शो ने इन्फ्लुएंस कर दिया, आशीष चंचलानी के शो ने इन्फ्लुएंस कर दिया? क्या तुम्हारा बाप गाली नहीं देता? क्या तुम्हारी मां गाली नहीं देगी? अगर उसको कुछ बोलोगे, आप सड़क पे चल रही है तुम्हारी माँ, कोई कुछ बोलता है तो कितनी बार सुनेगा कोई? ठीक है, तो ये गाली कहां से आई? क्या भुवन बाम से सिखाया, आशीष चंचलानी ने सिखाया, रणवीर इलाहाबादिया ने सिखाया? किसने सिखाई गाली? ये BC MC, हम क्लास 6 से ये करते आ रहे हैं, और हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल्स में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रताड़ित होती हैं। मतलब ये चीज़ें फैलाई जाती हैं, इन्फ्लुएंस होती, प्रभाव डालती हैं। लेकिन हमें किसने सिखा दिया कि ये गालियां सिखा रहा है? अबे गाली तो तुम खुद ही दे रहे हो। तुमको गाली नहीं पता क्या गाली क्या होती है? तुम क्या करते हो? सीन ये है। अब आते हैं इसमें कि भाई उसने चलो बोल दिया एक स्क्रीन पे जाके मजाक में, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं देखता हूँ, ना ही मैं समय रैना का सपोर्ट करता हूँ।
शोज़ रोकने चाहिए, मुझे लगता है शोज़। और उसने देखो मेंबरशिप भी डाल रखी है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, वहाँ पे वो जाके देख रहे हैं। हम गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज़ देखते हैं, हम मिर्ज़ापुर देख लेते हैं। हम कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े दोगले, हम उसको नहीं रोकते क्योंकि वो हिट हो गया है, शो है, फिल्म है, वो नॉर्मल है। कल मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, वो कहती है एमसीबीसी नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। अरे एमसीबीसी भी क्यों नॉर्मल है? सीन ये है कि भाई उसने कुछ अलग तरीके की गाली दी है, अलग तरीके का कुछ बोल दिया है जो कि आज तक आपने सुना नहीं है, तो आपको मच रही है खुजली, आपको हो रही तकलीफ। एमसीबीसी आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो उसको आपने नॉर्मलाइज कर दिया है। मैं कह रहा हूं एमसीबीसी भी नॉर्मलाइज क्यों किया तुमने? मैं कह रहा हूं कि 300-400 साल पहले से जो गालियों का ट्रेंड चालू हुआ, 300 साल पहले, 200 साल पहले जब मुगल्स आए थे, उसके बाद से ही काफ़ी ये एमसीबीसी वाला सीन चालू हुआ था। तो मुझे ये बता दीजिए कि तुमने क्यों नहीं रोका? तुम क्या कर रहे हो प्राइवेट लाइफ में अपने? तुम कौन से बहुत बड़े दूध के धुले हुए हो? तुम क्या करते हो? अगर उसको टेलीकास्ट कर दिया जाए तो तुमको देश से निकाल दिया जाएगा। ये जो बात उसने बोली है ना कि वेदर यू विल स्लीप विद योर मॉम और ज्वाइन इन फॉर वंस एंड फॉर ऑल, दैट वॉज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। ही इज नॉट सेइंग कि हमें सो ही जाना चाहिए, ही इज नॉट सेइंग कि मैं सोता हूं, ही वॉज सेइंग इफ and every boy and every girl talks this in private, all this kind of absurd language, and then they become saints when they go on social media. मैं ये कह रहा हूं कि तू क्या है भाई? अपने गिरेवान में झांक के देख। तू क्या है बहन? अपने गिरेवान में क्यों नहीं झांक के देख रही है? तू क्या करती है? अगर सुबह से तूने कितने लोगों को धोखा दिया, अगर वो पूरे धोखे की जो शाखा है उसको अगर हम वायरल कर देना, वो जो वीडियो है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुमने चीट किया किसी और लड़के के लिए, ये पूरा फिनोमिना अगर वायरल कर दिया जाए ना, तो सोशल मीडिया पे तुम सुसाइड कर लोगी। तुम जो अब तुम्हारी बीवी बगल में लेटी रहती है और उसके बाद तुम जर्क ऑफ कर रहे होते हो मियां खलीफा को देख के, अगर बगल में कैमरा लगा के उसको वायरल कर दिया जाए ना, तो तुम सब यही कर रहे हो। तुम सब कलयुगी हो, तुम सब यही कर रहे हो। 70% जो मर्द हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। और उसके बाद उदित नारायण ने एक किस कर दिया, तो उस पे उन्होंने उदित नारायण की किस्सी पे बात की, और उदित नारायण ने किस कर दिया, कितना गंदा आदमी। अरे तू क्या है भाई? तू क्या कर रहा है? सीन ये है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि अब आप कहोगे कि प्राइवेट में गाली देना सही है, प्राइवेट में अगर शराब पी रहे हो 12-13 लोगों के साथ, तो उसमें ये सब बातें करना सही है, उसमें ये सब गेम्स खेलना सही है, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो वियर्ड से, अजीबोगरीब, और आपका दोस्त आंसर कर रहा है, वहाँ सही है। सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं करना है। और दूसरी तरफ आप कहते हो सोशल मीडिया पे लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो आप चाहते क्या हो भाई? मुझे ये बता दो, आप क्या चाहते हो? आप कह रहे हो कि हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस ना करो। आपके बच्चे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम मिलेनियल्स, यानी 30-40 साल के जो लोग हैं, 20-28 साल के जो लोग हैं, 27 साल के ऊपर के जो लोग हैं, हम स्कूल जाते थे, हम भी गाली देते थे। हमें किसने सिखा दिया? तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं रोक रहे हो, तुम मिर्जापुर देख रहे हो, तुम दुनिया की सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक उसने ऑब्सीन बात क्या बोल दी, तो उसमें तुमने उसको, भाई वेस्ट बंगाल में क्या हो गया, वो जो रेप हुआ था उसका क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ, उसका क्या हुआ? ये एकदम से सारे पॉलिटिशियन इस चीज में एक्टिवेट क्यों हो गए? और पॉलिटिशियन खुद क्या कर रहे हैं? खुद अपने गिरेवान में जाके देख रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं? रेप्स, मर्डर्स हो रहे हैं। ये छोटी चीज है? ये तो बहुत छोटी चीज है। नहीं, ये बड़ी चीज है। रणवीर ने जो बोला वो बड़ी चीज हो गई।
मैं कह रहा हूं कि भाई आप कहते हो कि प्राइवेट में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप कहते हो प्राइवेट में कर सकते हो। अरे भाई प्राइवेट में कर सकते हो और बाहर नहीं कर सकते, तो आप प्राइवेट में करो चाहे बाहर करो, आप ही तो कर रहे हो। आपकी प्रकृति, आपका नेचर है कि नहीं है वो। बाहर ढोंग करोगे तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी नेचर नहीं है वो। अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो बाहर नहीं कर रहे हो तो क्या आपके नेचर में नहीं है वो? आपकी प्रकृति, आपका कैरेक्टर नहीं दिख रहा है? आपका कैरेक्टर क्या है? सीन ये है, क्वेश्चन ये है मेरा, व्हाट इज योर कैरेक्टर? आप कहते हो प्राइवेट में ये सब चीजें कर सकते हो, है ना। प्राइवेट में सभी कर रहे हैं, प्राइवेट में गालियां दे रहे हैं, प्राइवेट में बदतमीजियां कर रहे हैं, प्राइवेट में पता नहीं क्या क्या और गंदे गंदे क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। जब पार्टीज होती हैं फ्लैट पे, तुम्हारी हाउस पार्टीज पे लोग आते हैं, वहां पे इससे भी गंदे गंदे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू लाइक, व्हाट इज योर कैरेक्टर? एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं नहीं प्राइवेट में कर सकते हैं बाहर नहीं कर सकते। अरे प्राइवेट में करो चाहे बाहर करो, चार दीवार में करो चाहे मोहल्ले में करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैरेक्टर तो कैरेक्टर आपका दिख गया ना। आपका कैरेक्टर दिख गया कि नहीं दिख गया? आप एक्चुअली में क्या हो? जो सोशल मीडिया पे हो, चार दीवारी में हो, एक्चुअली में आप जो चार दीवार के अंदर हो ना, वो हो आप बाहर एक ढोंग मचा रहे हो। तो ये सोसाइटी एक तरफ चाहती है कि हर आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, ऑनेस्ट रहे, दिल से सच्चा आदमी रहे, और दूसरी तरफ सोसाइटी ये भी कहती है कि तुम डिप्लोमेटिक रहो, सोशल मीडिया पे फिल्टर रखो। अबे सोशल मीडिया फिल्टर नहीं होता लाइफ में किसी के। आदमी आएगा तो पूरी तरीके से आएगा। आदमी अपना अच्छा अच्छा दिखाएगा तो उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, उसको फिर फेक बोलते हैं। वही तो हो रहा है। जब अच्छा अच्छा दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो देखो देखो, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा रही है, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा रहा है, कितना कितना डिसऑनेस्ट आदमी है। जब पूरा ही दिखा देते हैं, यानी जो गंदा पार्ट भी है वो भी दिखा देते हैं, तो कहते हैं कि उसको काटो। अबे तुम चाहते क्या हो? आज मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे और गाली नहीं दे रहा हूं, तो क्या इससे यह साबित होता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे गाली नहीं देता हूं? या फिर मैं अगर प्राइवेटली गाली दे रहा हूं और सोशल मीडिया पे गाली दे रहा हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तब भी अच्छा हूं और बुरा हूं? एक तरफ ये सोशल मीडिया, बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें, सुनिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बड़ा है। एक तरफ आप चाहते हो, फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हो कि सोशल मीडिया पे फिल्ट्रेशन रखो, मतलब अच्छी चीजें दिखाओ। अच्छा ठीक है, चलो भाई दिखा रहे हैं, अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, अपना मोबाइल दिखा रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, सेंट्स की तरह बात कर रहे हैं, साधु महात्मा की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो लोग पता है क्या बोलने लगते हैं? अरे देखो कितना फेक आदमी है, उसको लगता है हमें पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहा है। सारे सेलिब्रिटीज क्या दिखाते हैं? एक मुखौटा दिखाते हैं। तो एक तरफ आपको उससे कंप्लेन है और दूसरी तरफ अगर वो अपना पूरी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, यानी जो एक्चुअल में प्राइवेट रूम्स में होता है, हॉल्स में होता है, वो दिखा रहा है, हाउस पार्टीज में जिस तरीके से बातें होती है वही सेम चीज वहां दिखा रहा है, सेम चीज दिखा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो गई। और खुद तुम्हारा बाप गाली दे रहा है, सड़क पे कोई टक्कर हो जाती, वह बहनचो, है ना, खुद कोई गलती से गलत गलती कर देता सड़क पे, रोड रेज बढ़ता जा रहा है। खुद तुम पाकीज़ा किस्म के इंसान हो क्या? तुम सड़क पे चलती हुई औरत हो और अगर तुमको कोई गाली देता है तो क्या तुम उसको पलट के गाली नहीं दोगी? तुम कौन सी पवित्र इंसान हो? तुम कौन से पवित्र पुरुष हो जो तुम जज ही क्यों कर रहे हो? जज का मतलब क्या होता है? सीन ये नहीं है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि ये एब्सर्ड शोज हैं इनको रोकना चाहिए। मैं तो कहता हूं इसको रोको, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी उदित नारायण वाला किस वाला सीन हुआ, लोगों ने इतना गालियां दी, जरा सा कुछ हो जाता है लोग इतना, अबे तुम क्या हो? तुम्हारा चरित्र क्या है? तू क्या है भाई? तू अपना तेरा वायरल हो गया, तू मर जाएगा। तू क्या कर रहा है? सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा है, अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है, किसी और को सोच सोच के हिला रहा है और उसके बाद वाइफ बगल में लेटी हुई है, ठीक है,
कितनी लड़कियों को तूने धोखा दिया, कितने पुरुषों को तूने धोखा दिया। वो धोखे की पूरी स्टोरी अगर वायरल कर दे, तू मार दी जाएगी पकड़ पकड़ के। हम क्या कर रहे हैं? हमें डोनेशन चाहिए, फ्री की डोनेशन, फ्री का पैसा चाहिए। हमारी बेईमानी रग रग में बसी हुई है। हम करप्ट हैं, हम भ्रष्ट हैं। हमको कहीं से पैसा मिल जाए। लोग क्या कर रहे हैं? सिंगर्स क्या कर रहे हैं? म्यूजिशियंस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पीछे खंजर भोंक रहे हैं। आर्टिस्ट एक दूसरे के पीछे खंजर भोंक के आगे बढ़ता है। वो सब वायरल नहीं किया जाएगा क्या? सब कुछ वायरल किया जाओ ना फिर तो। सोशल मीडिया पे फिल्ट्रेशन होना चाहिए। अबे तुमको फिल्ट्रेशन चाहिए तो दिक्कत है, फिल्ट्रेशन नहीं डालो तो दिक्कत है। तुम चाहते क्या हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक आदमी अपना गलत साइड भी दिखा रहा है, अपना राक्षस साइड भी दिखा रहा है, अपना देवता साइड भी दिखा रहा है। वो रियलिटी होती है, दैट इज रियलिटी। एक आदमी सिर्फ अपना देवता साइड दिखा रहा है, दैट इज नॉट रियलिटी। आज मैं अगर खुल के बोलता हूं कि मैं नॉनवेज खाता हूं, तो क्या होगा मेरा? क्या सोचोगे आप लोग मेरे बारे में? तो जानबूझ के बहुत सारे गुरुज ये सब बातें नहीं करते कि मैं नॉनवेज खाता हूं, मैं अंडा खाता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, बीच बीच में जाके गांजा भी पी आता हूं, बीच बीच में वहां जाके प्रोस्टिट्यूशन भी कराता हूं, पता नहीं चल। ये सब हटा दिया गया है और आपको एक अच्छी इमेज दिख, तो साले तू अपनी इमेज से प्यार कर रहा है। अपने माइंड में जो इमेज तूने बना रखी है, वो इमेज, उससे तुझे कंफर्ट मिलता है। वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि मैं चिकन खाता हूं, मैं मुर्गा खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सब कुछ करता हूं और मैं ज्ञान भी देता हूं। अब करो एक्सेप्ट। नहीं नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तू कौन होता है एक्सेप्ट करने वाला? तू क्या कर रहा है भाई? तू क्या कर रहा है? तू ये बताना कि व्हाट आर यू डूइंग? आर यू नॉट ईटिंग? आर यू नॉट चीटिंग ऑन योर वाइफ? आर यू नॉट ईटिंग नॉनवेज? आर यू नॉट ईटिंग एग्स? What are you doing? Are you not smoking? Then how the hell are you judging me? ठीक है, you are not smoking, I am smoking, so you are judging me. But you might be doing something else. कुछ और भी कर सकते हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जो आज तक आपको याद आता हो कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था। या आपके अंदर ब्लैक है कि नहीं है? आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरे अंदर वाइट ही वाइट है? आप पवित्र क्यों दिखाते हो अपने आप को? आप पवित्र नहीं हो। आप पवित्र और अपवित्र दोनों हो। मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। मनुष्य के अंदर कालापन और सफेदपन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक और व्हाइट नहीं होता मनुष्य। तो भाई क्या हो रहा है? हो ये रहा है इन रियलिटी कि एक इमेज बना रखी है। अभी मैंने एक रिसेंटली कल एक बात करी और मेरे पास डीएम आया क्योंकि मैंने स्टोरी डाली थी। तो मेरे पास डीएम आया कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको सपोर्ट किया, ये वो दुनियादारी। उसने पूरी दुनिया की बात करी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुन बहन, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब दे दियो। क्योंकि तर्क लड़ा रहे हो आप किससे? आप किससे तर्क लड़ा रहे हो? जो व्यक्ति तार्किक जीवन में ही रहता है, मेरा काम ही है तर्क का, तो मैं पिछले 8 साल से तर्क की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन ये था, क्योंकि वो म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। क्वेश्चन ये था कि अगर सोनू निगम का, आपको पता चलता है सोनू निगम का, कि वो बैक ऑफ द साइड अफेयर्स कर रहे हैं और उनकी वाइफ भी है, उनका बच्चा भी है, और प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? तो बोलती है मुझे बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा कि अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है और तब वो कर रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन आपको कहीं से पता चल जाए, आपको पता चल जाए, तब मुझे खराब लगेगा। तो मैंने कहा अगर वो कर रहा और आपको पता ना चले, तब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ही इज डूइंग इट and it's not going viral, it's not on social media, then whatever you are appraising, whatever you are praising, whatever you are worshipping is an image of Sonu Nigam. So the real Sonu Nigam is hidden from the public. And let me tell you, people do absurd things. They drink, they smoke, they do prostitution. When you have money,
जब भी आपके पास पैसा आता है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि एवरीबडी इज करप्टेड, एवरीबडी हैज सम मेजर डर्ट बैक्स अराउंड देम एंड द वाइफ डजंट नो। आउट ऑफ 10 7 वाइफ्स डोंट नो कि उनका पति उनको चीट कर रहा है। 7 वाइफों को ये पता नहीं है इंडिया में। ये मेरा सर्वे है पिछले 30 साल का। सुन लेना, अगर औरत हो तुम, अगर लड़ाई घर में तुम्हारी हुई तो मेरे ऊपर कलेश मत करना, ठीक है? मेरे को मत बोलना कि आपकी वजह से कलेश हो गया। 10 में से 7 औरतों को पता ही नहीं है कि उनके मर्द बीच बीच में जाके किसी और के लड़की के साथ संभोग करके चले आते हैं। 10 में से 7 औरतों को, 10 में से 7 लड़कियों को यह पता ही नहीं है कि उनका पुरुष, उनका मर्द, उनका आदमी, उनका पति, उनका बॉयफ्रेंड बीच बीच में जा जाके संभोग कराता है किसी और के साथ। ओकेजनल सेक्स हो रहा है और वाइफ को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होती। और सारे मर्द अभी चुप हैं इस समय, जो भी सुन रहे होंगे ना वो बिल्कुल चुप होंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई तू क्या है, तू क्या है? बोलने से पहले तू, तुझे मौका चाहिए फ्रस्ट्रेशन अपने निकालने का। उदित नारायण वाला केस हुआ या फिर रणवीर अलाहाबादिया वाला केस हुआ, तू क्या है साले? तू अपनी देखना गिरेवान। तेरा वायरल करूं अभी? एक पाकीज़ा किस्म की लड़की थी, हम शराब नहीं पीते, हम तो चिकन नहीं खाते। मैंने कहा अगर अभी हिस्ट्री उठा के देख लेना तो जिस तरीके से तूने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चीट किया है ना, अगर वो वायरल कर दिया जाए और जिस तरीके से वो जहर खा रहा मर रहा था वो आदमी, उसका आंसू वायरल कर दिया जाए और जिस तरीके से तूने किया वो वायरल कर दिया जाए, फिर क्या होगा तेरा भगवान ही जानेगा, ठीक है? तो जो कुछ भी तुम प्रेस कर रहे हो वो एक इमेज है मेरे दोस्त। हर एक आदमी की एक इमेज बना रखी है अपने माइंड में, और उस इमेज में हमें कंफर्ट मिलता है। हम वो इमेज चेंज नहीं करना चाहते जानबूझ के कि नहीं मैं, मतलब वो लड़की कहती क्या है कि जो समझ लो वाला सोनू निगम वाली बात कहती है कि अरे तो अभी तो मुझे नहीं पता है ना, तो मैं क्यों उनके बारे में ऐसा सोचूं। मैंने कहा अगर वो ऐसा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? खराब ही आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं कर रहे हैं, ये बता दीजिए। बोलती है 100% पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा आपने सब चेक कर लिया, आप प्राइवेट लाइफ में आप जा चुके हो, उनके हर चीज़ चेक कर चुके हो। तो सीन बहुत ख़राब है। मेरा बस इतना कहने का मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि शोज़ चलते हैं या नहीं चलते। देखो ये शोज़ तो चलेंगे, क्योंकि पिछले, यार मुझे समझ नहीं आता कि जब शो एक ही यूट्यूबर को ही क्यों रोक रहे हो? सबको रोको ना फिर। मिर्ज़ापुर बड़ी एक शौक से देख रहे हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर जहाँ गालियाँ होती बड़े शौक से देख रहे हो, मतलब गंदी गंदी गालियाँ जिसमें दी जाती हैं वो शोज़ तुम देखते हो। और यूट्यूबर्स को ही तुम्हारा प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम तुमको यूट्यूबर्स से ही है, ठीक है? एक तो ये, तो सब कुछ रोको ना, सब कुछ रोको। एब्सर्ड लैंग्वेज है तो एब्सर्ड लैंग्वेज है तो भाई उसमें पता होता है आपको, ऐसे आपके घर में आके नहीं दिखा दिया गया है, उसमें शुरू में बता रखा होता है कि एब्सर्ड लैंग्वेज है। एब्सर्ड लैंग्वेज कोई भी शो की तरह ही है वो, कि आप जाते हो, क्लिक करते हो, फिर स्टार्ट करते हो देखना। तो क्लिक क्या भगवान करवा रहे हैं क्या आके? आप क्यों क्लिक कर रहे हो? सीन ही है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ ऑब्वियसली इसको रोकना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब रुक जाए तो अच्छा है, पर सभी रुके, मिर्ज़ापुर भी रुके, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी रुके जहाँ गाली गलौज होती है, ठीक है? और एनिमल्स जैसी मूवी भी रुके, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपको काटने के लिए लोगों पे। देखो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इसमें क्या है कि भाई देखो कंटेंट है, आपको देखना है नहीं देखना, आप क्यों हर चीज़ में ऐसा कर रहे हो, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कुछ भी पूजते हो वो एक इमेज है आपके माइंड में, जो इमेज बना रखी है लोगों की दिमाग में, वो इमेज जो है, that image you are worshipping, that image, and you are finding comfort in through that image, but the reality is something else. The reality is कि एक इंसान खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, and ये चीज़ होती है। तो अब टेररिस्ट वाली जो बात मत कर देना कि हम तो टेररिस्ट नहीं, अरे टेररिस्ट एक अलग एक्सेप्शन है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इसमें क्यों इतना, मतलब उसको रणवीर को इतना प्रताड़ित किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई जो टीवी पे शोज़ आते हैं उस पर
एक फ़िल्ट्रेशन होता है। यूट्यूब में फ़िल्ट्रेशन होना बंद हो चुका है, या है ही नहीं, शुरू से नहीं था, इसलिए यहाँ पे गाली देती। तो टीवी वाले गाली इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि टीवी पे फ़िल्टर है, नहीं तो वो भी गाली देते। ठीक है। और हाँ, अच्छे कॉमेडी भी होती है, मैं तो नहीं देखता। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ये सब देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने इस दुनिया में हर किसी का हर प्रकार का कंटेंट है। आज अगर एक रोकोगे 4 और रुक जाएंगे, तो मैं तो रोकता नहीं हूँ ना ही मैं देखता हूँ। बट मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर रोक रहे हो तो सब रोको, मतलब समय रहने को मत रोको सिर्फ। फिर भुवन को भी रोको, आशीष को भी रोको, और मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर्स को भी रोको, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी रोको, सब रोको। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर तुम्हें बहुत पसंद है ना। एक लड़की बर्तन धुल रही है, उसकी जो ब्रेस्ट है वो बाहर आ रहा है, वो सब तुमको बहुत पसंद है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं दिक्कत होती कि ब्रेस्ट बाहर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, अरे तुम लोग इतने बड़े दोगले हो ना। मैं अगर पन्ने खोलने चालू करूँ ना एक एक करके, तुम्हारे बाप के और तुम्हारे, तो दिमाग हिल जाएगा सबका। तो छोड़ दो इस टॉपिक को, ज़्यादा सही है।